बन सकता है स्वदेशी के रास्ते पर चलकर। आज चीन पूरी दुनिया में वर्ल्ड पावर बना हुआ है। एक समय ऐसा होता था, अगर हम चीन की बात करें तो चीन जब 1949 के आसपास जब वहां पर कम्युनिस्ट क्रांति हुई, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, तो उसके बाद जो चीन में अकाल पड़े हैं, उस अकाल में चीन के बारे में यह कहा जाता है कि वो टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर चार पैरों पर चलने वाली चीज को खा जाते थे। अकाल में लोगों ने पेड़ की छाल ही नहीं खाई, बल्कि कीड़े मकोड़े, बंदर, कुत्ते, कौवे, जो कुछ उनको मिला उसको उन्होंने भक्षण किया है। और मैं 1978 तक की बात करूं तो 1978 तक भी चीन की जीडीपी भारत से कम थी, चीन की पर कैपिटा इनकम भारत से कम थी। भारत का व्यक्ति उस समय 100 रुपए कमाता था तो चीन का व्यक्ति केवल 60 रुपए कमाता था। वो चीन आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया की ग्लोबल फैक्ट्री बना हुआ है। पूरी दुनिया में अगर 10 जूते बनते हैं तो 10 में से 7 जूते चीन बनाता है। कंप्यूटर की माइक्रोचिप चीन बनाता है, हर 10 में से 5 एसी चीन बनाता है। हर पूरी दुनिया में प्रोडक्शन होने वाले कोयले का, स्टील का 50% से अधिक उत्पादन चीन करता है। पूरी दुनिया में जो मोबाइल फोन बनते हैं, हर 10 में से 7 मोबाइल फोन चीन बनाने का काम करता है। एलईडी टीवी से लेकर बाथरूम फिटिंग से लेकर पता नहीं ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर चीन ने अपना दबदबा कायम नहीं किया। चीन स्वदेशी के रास्ते पर चलकर इतना स्वावलंबी बना है, ग्लोबल फैक्ट्री बना है, आज वर्ल्ड पावर बनने की होड़ में अमेरिका के साथ संघर्ष कर रहा है। बहुत से देशों को उन्होंने अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। तो स्वदेशी का महत्व तो कितना है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वदेशी का विचार सबसे पहले महर्षि दयानंद ने स्वराज्य के रूप में, स्वदेशी के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि यदि विदेशी राज आपको घी पिलाए तो विदेशी राजा के राज में घी खाने से अच्छा स्वराज्य की घास की रोटी खाना है, ऐसा महर्षि दयानंद ने कहा। और उसके बाद लोकमान्य तिलक ने, वीर सावरकर ने यह धारा आगे बढ़ाई। महात्मा गांधी से होते होते, लाला लाजपत राय से होते होते, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, इन सब ने स्वदेशी के मार्ग पर चलकर भारत को स्वावलंबी बनाने की बात कही। महात्मा गांधी ने स्वदेशी के उस समय के बड़े मंत्र के रूप में लोगों को रोज करने के लिए चरखा चलाने का काम किया कि हम चरखा चलाएंगे तो सूत कातेंगे, सूत कातेंगे तो श्रम होगा, और इसके साथ साथ जो सूत मिलेगा उस सूत के कातने से उसके हमें वस्त्र मिलेंगे। हमें विदेशी मिलों के, मानचेस्टर की बनी हुई मिलों के वस्त्र नहीं पहनने हैं, बल्कि हमें स्वदेशी अपने हाथ से काटे हुए मोतरे खुरदरे वस्त्र पहनने हैं। ये संकल्प, ये विजन महात्मा गांधी ने दिया। करोड़ों लोगों ने सूत की कताई की और स्वदेशी के रास्ते पर सूत काटते काटते, बलिदान देते देते, संघर्ष करते करते इस आजादी के मंत्र को हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारी शांति धर्मा और क्रांति धर्मा महापुरुषों ने गुनगुनाए। आज देखिए, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी हजारों की संख्या में भारत में विदेशी कंपनियां काम करती हैं। मैं यदि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात छोड़ दूं, आप में से कुछ भाई बहन ये कह सकते हैं कि यदि हमें मोबाइल फोन लेना है तो भारत के अंदर तो मोबाइल बनता नहीं है। कुछ भाई कहेंगे कि एलईडी भारत के अंदर नहीं बनती। जो भारत के ब्रांड भी बनाते हैं वो भी चाइना से इंपोर्ट करके उसको असेंबल करके बनाते हैं। मोबाइल फोन भी जो इंडियन ब्रांड के बनते हैं उसको भी चाइना के अंदर से, दूसरे देशों से ही इंपोर्ट किया जाता है। हमें आज हवाई जहाज चाहिए तो हवाई जहाज कोई बोइंग हमारे देश में नहीं बनता, तो ये बाहर से खरीदना है। हमें कोई दूसरा टेक्नोलॉजी का आइटम चाहिए, कोई प्लांट एंड ऐसी मशीनरी चाहिए, कोई लैब का इक्विपमेंट चाहिए, तो वो हमें विदेशी खरीदना पड़ता है, विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जहां विज्ञान तकनीकी की बात हो और जिस क्षेत्र में हमने उतनी उन्नति नहीं की है कि हम अपना खुद का बना सकें, उस क्षेत्र में हम विदेशी मशीनों का इंपोर्ट करें तो यह समझ में आता है। लेकिन भारत में एक ऐसा सेक्टर है जिसको एफएमसीजी सेक्टर बोला जाता है, और दूसरा एक क्षेत्र है जिसको चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र बोला जाता है, दवा का क्षेत्र बोला जाता है। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत का कई लाख करोड़ रुपया भारत के देश के बाहर जाता है। मैं यदि इसकी कैलकुलेशन तो करूं तो यह लगभग 20 से 25 लाख करोड़ रुपए बैठता है कम से कम
इससे ज्यादा भी ये हो सकती है। एफएमसीजी की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात की जाए, अब ये एफएमसीजी कौन सी है? ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ये हैं, किसी को फोन खरीदना है तो व्यक्ति 3 साल में 4 साल में एक खरीदता है। हवाई जहाज खरीदनी है तो 10 साल में 20 साल में एक खरीदी जाती है। कोई गाड़ी खरीदना है, कोई विज्ञान टेक्नोलॉजी का आइटम खरीदना है, कोई टीवी खरीदना है तो वो 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में एक खरीदा जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रोज खरीदनी पड़ती हैं, या हर हफ्ते खरीदनी पड़ती है, या हर महीने खरीदनी पड़ती हैं। इनको बोलते हैं एफएमसीजी, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अर्थात ऐसी चीजें जैसे हमारे रसोई घर में आटा है, वो हमें रोज चाहिए, हाँ, तेल रोज चाहिए, नमक रोज चाहिए, मसाले रोज चाहिए, हमारे बाथरूम के अंदर साबुन हमें रोज चाहिए, शैम्पू रोज चाहिए, फ्लोर क्लीनर रोज चाहिए। ये रोज की जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, इनके बाजार की भी बात की जाए तो इनका बाजार भी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, और इसमें कुछ कैटेगरी छोड़ दी है। दूसरा एक क्षेत्र है दवाओं का क्षेत्र। जैसे फास्ट मूविंग एफएमसीजी के क्षेत्र में केवल ये रोज खाने वाली चीजें, लगाने वाली चीजें, बाथरूम के प्रोडक्ट्स, किचन के प्रोडक्ट आते थे, लेकिन ड्रग्स का भी एक बड़ा कारोबार ऐसा है जो एफएमसीजी के सेक्टर में वैसे तो नहीं आता टेक्निकली, लेकिन वो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का काम कर रही है। आज दवा बनाने वाली कंपनी अपने लैब में, अपने अंदर के कमरे में बैठकर ये योजना बनाती है कि हमें भारत के आज यदि 5 करोड़ लोग दवा का, डायबिटीज की दवा का सेवन करते हैं तो उनको 10 कैसे किया जाए, उनको 12 कैसे किया जाए, उनको 15 कैसे किया जाए, इसके लिए वो टारगेट सेट करते हैं। पूरे विश्व में 2015 की मैं बात करूं तो 2015 में दवाओं की बिक्री 70 लाख करोड़ रुपए थी। आज की मैं बात करूं तो ये लगभग 130 लाख करोड़ रुपए के लगभग हो चुकी है। अगर मैं आज की बात करूं तो केवल कुछ दवाइयों की मैं आपके सामने बात कहूं तो दवाओं को भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की तरह बना दिया गया है। हुमिरा के नाम से एक दवा बनाती है जो गठिया की दवाई है, वात रोगों की दवाई है। इसका कारोबार पूरी दुनिया में 1,33,000 करोड़ रुपए का है। खून को पतला करने वाली इलिक्विस के नाम से एक दवा आती है जिसका पूरी दुनिया में कारोबार 9.8 बिलियन डॉलर, इसको यदि हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 70 लाख करोड़ रुपए का खून को पतला करने वाली दवा का कारोबार है। और ये दवाएं ऐसी हैं जैसे घर में हम रोटी रोज खाते हैं ना, ऐसे ही ये मल्टीनेशनल कंपनी हमें दवा रोज खिलाना चाहती हैं कि डायबिटीज की दवा को रोज खाओ, खून को पतला करने वाली दवा को रोज खाओ, डिप्रेशन को दूर करने वाली दवा को रोज खाओ, थायराइड को ठीक करने वाली दवा को रोज खाओ, बीपी को कंट्रोल करने वाली दवा को रोज खाओ। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आपको यदि कोई और बीमारी है तो उसको, बीमारी को दूर करने के लिए रोज कोई दवा खाओ। आपको लाइफस्टाइल की कोई भी डिजीज है, उसका कोई प्रामाणिक उपचार आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में नहीं है, उसके लिए कहते हैं कि आप दवा खाओ। तीसरी एक दवा है रेवलिमिड के नाम से, जो एनीमिया की दवा है, इसका कारोबार भी लगभग 70,000 करोड़ का है। लंग्स कैंसर की एक दवा है किट्रूडा के नाम से, इसका कारोबार पूरी दुनिया में 49,000 करोड़ रुपए का है। इसी प्रकार से एक दवा है एनबेरेल, ये भी इन्फ्लेमेशन की और गठिया की दवा है, इसका कारोबार भी 49,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये मैंने कुछ दवाओं की आपको सूची आपके सामने रखी है जिनका वार्षिक कारोबार पूरी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए का, 1-1 लाख, 50-50 हजार, 70-70 हजार करोड़ रुपए का है एक एक दवा का। तो ये विदेशी कंपनियां किस प्रकार से हजारों की संख्या में हमारे भारत में आकर हमें लूट रही हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं जी कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर हमारे पास विकल्प नहीं है, लेकिन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट ये विदेशी कंपनियां उन चीजों की करती हैं जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे आप घर में नमक प्रयोग करते हैं, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। समुद्र के पानी को सुखाकर नमक बनाना है, वो विदेशी कंपनी भी बना सकती है और आपके गांव का कोई व्यक्ति, आपकी कोई स्वदेशी कंपनी भी बना सकती है। आप घर में तेल लाते हैं, सरसों से तेल निकालना, मूंगफली से तेल निकालना, सूरजमुखी से तेल निकालना, ये हमारे भारत में हजारों साल पहले से लोग जानते थे, हमारे पूर्वज जानते थे। इसमें कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। घर में चिप्स बनाना, इसमें कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। गेहूं को पीसकर आटा बनाना, इसमें कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। किसी विदेशी कंपनी की टेक्नोलॉजी का कोई पेटेंट नहीं है। साबुन बनाना, इसमें कोई विदेशी कंपनी की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है।
शैम्पू बनाना, इसमें कोई विदेशी कंपनी की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। जूसेज बनाना, इसमें कोई विदेशी कंपनी की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। शरबत बनाना, इसमें कोई विदेशी कंपनी की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने कुछ क्षेत्र आपके सामने बताए हैं, आपके सामने रखे हैं। इन क्षेत्रों में किसी विदेशी टेक्नोलॉजी की कंपनी की आवश्यकता नहीं है। ये सारी पूर्ति हम अपनी स्वदेशी कंपनियों से कर सकते हैं। और एलोपैथी की इन दवाओं में भी, दवाएं खाने के बाद भी व्यक्ति को उपचार नहीं मिलता, इन एलोपैथी की दवाओं के विकल्प के रूप में भी आयुर्वेद के बहुत से समाधान हमारे सामने हैं। और उसको करने का प्रयास पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के माध्यम से हो रहा है। ये कंपनियां और क्या करती हैं? ये विदेशी कंपनियां केवल शून्य तकनीकी की वस्तु, देखिए दो प्रकार की वस्तुएं हैं। एक जिसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी है, कोई पेटेंट है, जो कोई स्वदेशी कंपनी नहीं बना सकती, उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, बनाने के लिए मशीनरी नहीं है, या वो उसका पेटेंट उसके पास नहीं है। दूसरी चीजें वो हैं जो हमारे आसपास हमारी स्वदेशी कंपनियां अच्छे से बना सकती हैं। जितना हमारे रसोई घर में सामान प्रयोग होता है, जितना हमारे बाथरूम में सामान प्रयोग होता है, जो हम कपड़े पहनते हैं, इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको कोई विदेशी कंपनी ही बनाएगी, इसको स्वदेशी कंपनी भी बना सकती है। तो ये विदेशी कंपनियां ऐसी शून्य तकनीकी की वस्तुओं को बेचकर, जैसे टूथपेस्ट के रूप में, मंजन के रूप में बेचकर लाखों करोड़ रुपया देश के बाहर लूट कर ले जाने का काम करती हैं। और केवल पैसा नहीं लूटती। जैसे मैं एक कंपनी की बात करूं, जॉनसन एंड जॉनसन नाम की एक कंपनी है, वो बेबी पाउडर बनाती है, टेल्कम पाउडर बनाती है, बच्चों के लिए शैम्पू बनाती है, बच्चों के लिए साबुन बनाती है। तो ये कंपनियां ऐसी हैं जो कंपनियां इस जॉनसन एंड जॉनसन नाम की कंपनी के ऊपर यूएसए के अंदर, मैं अगर यूएसए की बात करूं तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर यूएसए में 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। क्यों लगा? क्योंकि यूएसए ने वहां पर महिलाओं को जो टेल्कम पाउडर बेचा, उस टेल्कम पाउडर के अंदर एस्बेस्टस था, जिससे वहां की महिलाओं को ओवरी का कैंसर हुआ। और ओवरी का कैंसर होने के बाद उन महिलाओं ने यूएसए की कोर्ट में मुकदमा किया। और मुकदमा करने के बाद यूएसए की कोर्ट ने पाया कि ये वाकई इस पाउडर के कारण हुआ है। तो उसने उन महिलाओं को 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना देने का निर्देश दिया। तो एफएमसीजी का सामान बेचकर, दवाइयां बेचकर केवल विदेशी कंपनी लूटने का काम नहीं करती, बल्कि हमें बीमार बनाने का भी षड्यंत्र पूर्वक काम करती हैं। इन सब से बचने के लिए हमें स्वदेशी को अपनाना है, भारतीय जीवन पद्धति को, भारतीय जीवन शैली को अपनाना है। और स्वदेशी कंपनियों में भी हमें उन कंपनियों को अपनाना है जिनका उद्देश्य चैरिटी करना हो। जैसे अपने देश के अंदर लगभग 12 लाख कंपनियां हैं, जिसमें हजारों कंपनी विदेशी कंपनियां हैं। और 12 लाख कंपनियों में से भी केवल कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका उद्देश्य 100% चैरिटी करना है। ऐसी ही एक संस्था, एक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के नाम से है, जिसका 100% प्रॉफिट केवल और केवल चैरिटी के लिए है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जी हम तो जो सस्ता पड़ेगा उसको हम लेंगे। तो कई बार हमारे दिमाग में क्या बैठाया हुआ है कि विदेशी कंपनियां सस्ता सामान बेचती हैं, ये विदेशी कंपनियां हमें बचत करवाती हैं, वो केवल साइकोलॉजिकल हमारे साथ खेलती हैं, ऐसे विज्ञापन देती हैं या ऐसा हमें गुलाम बनाने की कोशिश करती हैं जो सस्ता नहीं देती। आज मैं आपके फायदे की बात करने वाला हूं। आपके घर में, रसोई घर में जो सामान प्रयोग होता है, आज उसकी हम चर्चा करेंगे कि हम अपने घर में कौन सा सामान खरीदें। कई बार जब पतंजलि की बात आती है तो कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती और वो कहते हैं कि ये सामान तो ठीक है लेकिन सामान थोड़ा महंगा है। मैं आज आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि भारत में पतंजलि केवल स्वदेशी और 100% चैरिटी ही नहीं करती, बल्कि कितना सस्ता सामान उपलब्ध करवाती है। मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं नमक से। नमक की मैं बात करूं तो देखिए, नमक के ऊपर हमारे गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। 72 लोगों के साथ दांडी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाया, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार ने पूरे भारत के लोगों से टैक्स लेना था। तो टैक्स लेने के लिए नमक के ऊपर टैक्स लगाया। पूरे मध्य भारत में उन्होंने रियासतों से अंग्रेजी राज को अलग करने के लिए और नमक की स्मगलिंग ना हो, बिना टैक्स दिए नमक ना जा सके, इसके लिए उन्होंने नमक की पूरी एक बाड़ लगाई थी, पूरी एक बॉर्डर बनाया था, एक सीमा लगाई थी ताकि चोरी नहीं हो सके। उसके ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी है। तो नमक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण
हिस्सा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी नमक के बिना काम नहीं चला सकता। भारत के अंदर नमक सामान्य तौर पर सस्ते से सस्ता अगर देखा जाए तो कम से कम 20 रुपए किलो आता है। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में नमक बेचा जाता है, जैसे मोर्टन का आयोडाइज साल्ट आता है 469 रुपए का 1 किलो। तंजाई का इंडियन सी साल्ट आता है 250 रुपए का 1 किलो। सी साल्ट आता है 2.5 किलोग्राम 200 रुपए का, मतलब 65 रुपए किलो। और टाटा का नमक आता है 20 रुपए किलो। इसके साथ साथ जितनी दूसरी कंपनी है आईटीसी से लेकर दूसरे, उनका नमक भी 20 रुपए से लेकर 25 रुपए 30 रुपए किलो है। लेकिन यदि मैं पतंजलि की बात करूं तो पतंजलि का नमक केवल 15 रुपए का 1 किलो है। तो अगर हम सस्ते से सस्ते नमक से हम कंपेयर करते हैं तो 33% की हमें बचत होती है। ये आपको आगे हम नमक दिखा देते हैं मोर्टन का। ये नमक आप देख रहे हैं कि हजारों रुपए का नमक बेचा जाता है, 459 रुपए का नमक बेचा जा रहा है। यह नमक इंडियन सी साल्ट 144 रुपए का बेचा जा रहा है। सी साल्ट 2.5 किलो की पैकिंग है, 160 रुपए की बेची जा रही है डिस्काउंट करने के बाद। अब आगे हम बात करते हैं शहद की। शहद के बारे में हम बात करें तो शहद को कभी भी कोई कंपनी नहीं बनाती। कंपनी केवल कलेक्ट करती है और पैकेजिंग करके उपलब्ध करवाती है क्वालिटी कंट्रोल के मापदंडों के आधार पर। यदि मैं शहद से कंपेयर करूं तो पतंजलि का शहद 100% शुद्ध है। मीडिया में कई बार दुष्प्रचार चलता है, कई बार विदेशी कंपनियां शहद की मार्केट को खत्म करने के लिए, स्वदेशी कंपनियों को बदनाम करने के लिए, जैसे पहले हलवाइयों को बदनाम करने के लिए कि मिठाइयां बननी गली गली में बंद हो जाएं, केवल चॉकलेट बिके या बिस्किट बिके, तो दिवाली के आसपास कैंपेन चलाते थे। अभी क्रिसमस है या न्यू ईयर है तो इसमें पटाखे भी चलाए जाते हैं, इसमें पेड़ भी काटे जाते हैं, उसमें पोल्यूशन नहीं दिखाया जाता। लेकिन भारत के अंदर एक ऐसी लॉबी है जो भारतीय परंपराओं की निंदा करने के लिए, उनको आलोचना करने के लिए, उनकी कमियां निकालने के लिए लगातार काम करती रहती है। तो यदि मैं हनी की बात करूं तो ऑर्गेनिक कश्मीर का हनी 250 ग्राम 495 रुपए का है। कुर्ग का हनी 250 ग्राम 400 रुपए का है, जो लगभग 433% तक महंगा है। फार्म हनी ये 250 ग्राम 340 रुपए का है। इसके अलावा जो स्वदेशी ब्रांड है श्री, उसका हनी 140 रुपए का 250 ग्राम है। सफोला का हनी 250 ग्राम 110 रुपए का है। डाबर का 250 ग्राम 99 रुपए का है। और पतंजलि वही 250 ग्राम हनी, और 100% शुद्ध है। आप दुनिया की किसी भी लैब में टेस्ट करवा सकते हैं। वो केवल 75 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। सस्ते से सस्ते हनी से भी 32% सस्ता, और दूसरी विदेशी कंपनियों से कई 100% तक सस्ता। ये सामने आप देख सकते हैं जो सस्ते से सस्ता ब्रांड है उससे भी। अब मैं जो आपसे आपकी बचत की बात कर रहा हूं कि आप स्वदेशी को अपनाएंगे तो सेवा भी होगी, आप पतंजलि को अपनाएंगे तो सेवा भी कर पाएंगे, और सेवा के साथ साथ आप अपने रसोई घर में बचत भी कर पाएंगे। ये देखिए प्योर हनी के नाम से बेचा जा रहा है। ये ऑर्गेनिक कश्मीर सैफरॉन हनी है। ये 250 ग्राम हनी 500 रुपए का बेचा जा रहा है। ये कुर्ग हनी ये 230 रुपए का 250 ग्राम बेच रहे हैं। इसी प्रकार से फार्म हनी के नाम से हनी बेचा जा रहा है 300 रुपए का 250 ग्राम। इसी प्रकार से आगे आप सफोला का देख पाते हैं। ये सफोला का हनी भी इस प्रकार से 109 रुपए का 250 ग्राम बेचा जा रहा है। तो ये मैंने शहद की बात की। भारत के सभी कंपनियों के, उसमें स्वदेशी हो विदेशी हो, उनसे सस्ता पतंजलि का हनी है, और आप 100% निश्चिंत होकर इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं सौंदर्य एलोवेरा जेल की। सौंदर्य एलोवेरा जेल की मैं बात करूं तो पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल 60 मिलीलीटर का 45 रुपए का है। यदि मैं लैक्मे की बात करूं तो लैक्मे जो पहले टाटा का एक ब्रांड था, अभी जो विदेशी ब्रांड है, उस लैक्मे का नेचुरल एलो एक्वा एलोवेरा जेल 50 ग्राम 200 रुपए का है। 195 रुपए महंगा है। और अगर हम बात करें तो यह पतंजलि से 433% महंगा है। अगर मैं जीएमडी एलोवेरा जेल की बात करूं तो 60 ग्राम वो 110 रुपए का बेचते हैं। आर जेलो हर्बल जेल की मैं बात करूं तो वो 110 रुपए का बेचते हैं, वो 47% महंगा है। वैसलीन एलो जेल की मैं बात करूं तो वो 60 ग्राम का 50 रुपए में बेचते हैं, लेकिन पतंजलि का केवल 45 रुपए में उपलब्ध है, जो
पूरे भारत की मार्केट में जो सस्ते से सस्ता ब्रांड है उससे भी 11% तक सस्ता है। सामने आप देख सकते हैं 11% सस्ता पतंजलि है, जो इस लैक्मे से तो सैकड़ों प्रतिशत सस्ता है। 200 रुपए का वही बेचती है 50 ग्राम का। पतंजलि का 45 रुपए का 60 ml है। ये JMD का एलोवेरा जेल है। उसके बाद ऑर्गेलो हर्बल एलोवेरा जेल है, ये 110 रुपए का बेच रहे हैं। वैसलीन एलोवेरा जेल 60 ग्राम 50 रुपए का है। पतंजलि का 45 रुपए का है। अभी हम यदि अगले उत्पाद की बात करें तो अगला उत्पाद है एलोवेरा जेल 150 मिलीलीटर में। तो 150 मिलीलीटर में पतंजलि का एलोवेरा जेल केवल 90 रुपए का है। वो एलोवेरा जेल उसके मुकाबले 299 रुपए का है, जिससे 283% तक पतंजलि का सस्ता है। बायो ऑर्गेनिक का 175 मिलीलीटर एलोवेरा जेल 229 रुपए का है, जिससे पतंजलि का एलोवेरा जेल 118% सस्ता है। अर्बन बोटनिक एलोवेरा जेल 200 मिलीलीटर का 399 रुपए का है। वसु एलोवेरा जेल 120 मिलीलीटर का 180 रुपए का है। खादी नेचुरल एलोवेरा जेल ग्रीन 200 ml का 180 रुपए का है। पतंजलि से जस्ट डबल है, 100% महंगा है। और कपीवा का एलोवेरा जेल 500 ग्राम का 450 रुपए है। इन सबको कन्वर्ट करने के बाद हम पाते हैं कि भारत की मार्केट में जो सस्ते से सस्ता एलोवेरा जेल है उससे भी पतंजलि का एलोवेरा जेल 50% सस्ता है। और इस एलोवेरा के नाम पर, एलोवेरा जेल के नाम पर ये कंपनियां लूट करने का काम करती थी। एलोवेरा हमारे घर के आंगन में मिलता है और आपके लिए आप एक प्रयोग और कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी तो बताते हैं कि आप कुछ जड़ी बूटियां अपने घर में लगा कर रखें। एलोवेरा को घर में लगा लीजिए। जड़ी बूटी दिवस के ऊपर पतंजलि लाखों करोड़ों की संख्या में जड़ी बूटियों का, पौधों का वितरण करती है ताकि लोग घर में एलोवेरा को लगा सकें। उस एलोवेरा को लगाकर आप एक एलोवेरा की लीफ को काटिए, उसका छोटा सा हिस्सा लेकर आप सीधे अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी टीवी के ऊपर बताते हैं, आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ताजा एलोवेरा को अपने स्किन को सेफ करने के लिए, स्किन को हेल्दी करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए पतंजलि में कड़े क्वालिटी कंट्रोल के मापदंडों से ये चीजें बनाई जाती हैं। मेरा अभी थोड़े दिन पहले लैब में जाना हुआ, तो लैब में ऐसी मशीन भी है कि एलोवेरा जेल को जब स्किन पर लगाते हैं, विदेशी कंपनी का भी लगाते हैं और एक नेचुरल एलोवेरा जेल लगाते हैं, तो जो स्किन के ऊपर जैसे स्क्रैच आता है ना, तो वहां पर ऐसी सेंसिटिव मशीनें हैं जो इस स्किन के ऊपर एलोवेरा जेल लगाया तो एलोवेरा जेल की नमी कितनी देर तक रहेगी, उसकी चिकनाई कितनी देर तक रहेगी, और उसके ऊपर यदि स्क्रैच लगाया जाए तो जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी का एलोवेरा जेल है वो कितनी देर तक सस्टेन करता है, उसकी मॉइस्चर रहती है, उसकी नमी रहती है, और पतंजलि के एलोवेरा जेल की कितनी देर तक रहती है, इसकी क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर भी हमारे सेट हैं। और कड़े क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर के ऊपर ये बनाई जाती है। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको हम दिखाते हैं जो हमने अमेजन से रेट लिए हैं, और ये जो रेट हमने लिए हैं ये अक्टूबर महीने में कंपेयर किया था। अभी दिसंबर है, कुछ कंपनियों के रेट प्लस माइनस हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंगली चेंज किए जाएंगे। अक्टूबर की हमने रेट लिस्ट हमने जो इंटरनेट से ली है उसके आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए पतंजलि का दूसरे खादी वाले से 100% सस्ता है, मतलब 90 रुपए का 150 ml है, तो खादी वाला 180 रुपए का 200 ml है, लगभग 80% सस्ता है। इसी प्रकार से ये पतंजलि का एलोवेरा जेल आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो का एलोवेरा जेल दिखाई दे रहा है जो 130 ml प्लस में 20 ml उनका फ्री है, तो 150 ml उनका 229 रुपए का है, जो पतंजलि से कई गुना ज्यादा महंगा है। अर्बन बोटनिक्स का एलोवेरा जेल 285 रुपए का 200 ग्राम है, पतंजलि से कई गुना 300% लगभग महंगा है। बायो ऑर्गेनिक का एलोवेरा जेल 175 ml 177 रुपए का है, जो पतंजलि से 2 गुना महंगा है। कपीवा का एलोवेरा जेल 500 ग्राम का 335 रुपए का है। इसको यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन करने के बाद भी ये पतंजलि के एलोवेरा जेल से महंगा पड़ता है। तो ये मैंने कुछ चीजों की आपके सामने चर्चा की जो पतंजलि के मुकाबले हम बात करते हैं तो जो बहुत महंगी पड़ती है। दूसरी विदेशी कंपनियां लाखों करोड़ रुपए की लूट करके विदेश में लेकर जाती हैं। हमें अच्छे उत्पादों का प्रयोग करना है, स्वस्थ उत्पादों का प्रयोग करना है और खुद भी स्वस्थ रहना है। तो ये अक्टूबर 2000
20 के हमने रेट लेकर पतंजलि के नमक और एलोवेरा जेल के और शहद के 4 प्रोडक्ट को आज हमने कंपेयर किया है। अगली कड़ियों में राष्ट्र गौरव की, स्वदेशी की इन्हीं कड़ियों में आगे हम और उत्पादों का भी चर्चा करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे कि मार्केट में जो उपलब्ध है उसमें सबसे अच्छा कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।